नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स को बहुत ही कम समय में पूरा करेंगे। और ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जो भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो या फिर नीट जैसे कंपटीटिव एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। तो बिना देरी करे चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम लोग जब इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एनसीईआरटी का जब आप फर्स्ट पेज खोलोगे तो उसमें जो इंट्रोडक्शन वाला पोर्सन है उसमें जब आप देखेंगे तो वहाँ पे फर्स्ट में ही आपको लाइफ स्पेन के बारे में पढ़ना होगा। तो लाइफ स्पेन बेसिकली होता क्या है उसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो लाइफ स्पेन जो है वो क्या होता है, पीरियड फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। जो टाइम ड्यूरेशन होता है फ्रॉम द बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ कि बट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल। जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। इमॉर्टल कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि वो मतलब कि कभी मृत नहीं होते, कभी उनका डेथ नहीं होता है, ठीक है। एंड रिप्रोडक्शन इनेबल कंटिन्यूटी ऑफ द स्पेसीज। एज यू नो कि जो रिप्रोडक्शन होता है स्पेसीज की कंटिन्यूटी को दिखाता है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो कंटिन्यूटी स्पेसीज का नहीं होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए हम लोग मूव करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पेन देख लेते हैं, राइट, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हाँ कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन इसी वीडियो में आपको याद भी हो जाए। चलिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइफ स्पेन होता है स्पेसिस इस लिस्टेड बिलो दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म का। सो अगर डॉग का लाइफ स्पेन देखें तो 20 से 30 साल का होता है। एलिफेंट का लाइफ स्पेन 60 से 90 साल का। बनाना का जो लाइफ स्पेन होता है 25 ईयर। एंड हॉर्स लाइफ स्पेन 20 to 25 ईयर। बनियान ट्री का जो होता है 200 से 500 साल तक का होता है। एंड रोज बस्ट लाइफ का इसका जो लाइफ स्पेन होता है 5 to 7 ईयर। एंड फ्रूट फ्लाई का जो लाइफ स्पेन होता है 30 डेज़ का होता है। अगर आप राइस प्लांट का देखेंगे धान का तो वो होता है 3 से 4 मंथ का होता है। जो काऊ का जो होता है जो 20 से 25 साल का होता है। और जो भी आपके एनसीईआरटी में जियो का लाइफ स्पेन दिया हुआ है उसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे वहाँ पे एलिफेंट दिया हुआ है, रोज़ का दिया हुआ है, डॉग का दिया हुआ है, बटरफ्लाई, क्रो, या फिर बनाना ट्री, काऊ, पैरोट्स, क्रोकोडाइल, हॉर्स, फ्रूट फ्लाई एक्सेट्रा का दिया हुआ है। तो ये जितना का भी दिया हुआ है उस पेज में सबको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट चलिए हम लोग इसके टाइप पे डिस्कशन करते हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप कहता है द ऑर्गेनिज्म हैबिट इंटरनल फिजियोलॉजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस इट मेनली ऑफ 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पेरेंट्स। यानी कि उनमें इवॉल्व पेरेंट्स के नंबर के आधार पे इनका जो बेसिकली टाइप होता है वो 2 तरह का होता है, दैट इज़ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तो चलिए पहले हम लोग बारी बारी से दोनों को डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहता है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट्स इज इवॉल्व होते हैं। सो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इसको देखेंगे आप तो कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है कि सेल डिवीज़न इक्वल टू होता है रिप्रोडक्शन के। यानी कि उसमें अगर मान लीजिए कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो ये डिवाइड करेगा और ये फिर जा कर के नया ऑर्गेनिज्म ये बना दिया। तो ये जो सेल डिवीज़न होता है रिप्रोडक्शन के कंपेयर मतलब क्या बोलते हैं कंपेरेटिवली होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल की बात करें हम लोग तो सबसे जो एग्जांपल है आपका फ्रेगमेंटेशन जो कि हाइड्रा में देखने को मिलता है, ग्रेन्यूल फॉर्मेशन जो कि स्पंज में देखने को मिलता है, बर्डिंग जो होता है, बर्डिंग आप देखेंगे कि हाइड्रा में बर्डिंग ये देखिए बर्डिंग इन हाइड्रा या ईस्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बाइंड्री फ्यूजन जो कि अमीबा में या फिर पैरामेसियम में देखने को मिलता है। स्पोर फॉर्मेशन इन फंजाई, सिंपल प्लांट, एल्गी लाइक जो स्पोर इन क्लाइडोमनास एंड कोनेडिया इन या फिर पेंसिलिन में देखने को मिलता है स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन इससे पहले इसको देखते हैं। कह रहा है कि द ओरिजिन ऑफ प्लांटलेट्स टेक प्लेस इन नोड्स एडवेंटिशियस बर्ड ब्रायोफाइलम इज एन एग्जाम्पल। तो मतलब जो इसका होता है यहाँ पे कह रहा है कि एल्गी एंड फंजाई स्टार्ट डूइंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिफोर एडवर्स कंडीशन। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए देखते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप को, लेकिन उससे पहले एक यहाँ पे ये जो आपका अमीबा में होता है प्रोसेस सेल डिवीजन के थ्रू। तो अमीबा में देखेंगे आप तो ये कह रहा है कि इंसेस्टेशन इन अमीबा। तो इंसेस्टेशन एक प्रक्रिया होता है जैसे कि अगर अंडर अनफेवरेबल कंडीशन रहता है अमीबा तो विड्रॉ करता है सीडोपोडिया एंड सीक्रेट 3 लेयर कवरिंग सिस्ट एंड पासिस इज कॉल्ड इंसेस्टेशन। और जब when favorable condition occur the insect amoeba multiply by multiple fusion
एंड सिस्ट ब्रस्ट गिविंग राइज टू सेवरल अमीबा विच इज़ नॉन एज अ स्पोरुलेशन। उसमें पहले क्या करता है, सिस्ट फॉर्मेशन करता है कवरिंग बाई 3 लेयर, और जब फेवरेबल कंडीशन होता है तो ब्रस्ट यानी टूट जाता है और फिर नए अमीबा का निर्माण करता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के टाइप को देखेंगे तो इसका बहुत सारा डिफरेंट टाइप होता है, जैसे कि रनर ग्रास में देखा जाता है, राइजोम जो होता है गिंजर में देखा जाता है, बर्ड्स जो होता है बर्ड्स का फॉर्मेशन ब्रायोफाइलम में बेसिकली देखा जाता है, ट्यूबर पोटैटो में, ऑफसेट का फॉर्मेशन पिस्टिया में, या फिर बल्ब जो देखा जाता है ओनियन या ग्रेलिस में, और फिर ब्यूबल्स का जो अवेग में होता है शक्कर, बनाना में देख सकते हैं आप आइस ऑन पोटैटो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे रेफरेंस दिया हुआ है कुछ एक नेक्स्ट पेज इसको नहीं, चलिए फिर इसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो होता है बेसिकली 2 पेरेंट्स इवॉल्व होते हैं, तो मतलब कि जाकर के प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो यहाँ पे पहले देखेंगे कि इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट। इसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है या तो सेम इंडिविजुअल के थ्रू या फिर डिफरेंट इंडिविजुअल के थ्रू। सो नेक्स्ट पॉइंट कहता है बर्ड्स इन नेचर ले एग्स सेंससली बट पॉपुलरिटी ले एग्स थ्रू आउट द ईयर विच इज़ नॉट रिप्रोडक्शन। जो बर्ड्स होते हैं अपना एग सीजनली पोल्ट्री करते हैं, लेकिन जो थ्रू आउट द ईयर एग निकलता है वो मतलब कि रिप्रोडक्शन में कंसिडर नहीं किया जाता है। स्लोअर देन द एसेक्सुअल, ये जो है प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लोअर है कंपेरिजन करें अगर हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो इसमें कुछ सीजनल ब्रीडर होते हैं, जैसे सीजनल ब्रीडर में एक्सपीरियंस साइक्लिक एंड चेंज इन पार्टिकुलर सीजन, या फिर कंटिन्यूस ब्रीडर जैसे कि रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव फेज, लाइक ये आपका ह्यूमंस का एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसमें फीमेल्स प्लेसेंटल मैमल्स एक्सेप्ट साइक्लिक चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव फेज विच इज एन प्रीमेटिव प्रीमैट्स काउ सीप रैट एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज कॉल्ड ओस्ट्रस साइकिल। इसमें क्या कहता है कि फीमेल ऑफ प्लेसेंटल मैमल जिसमें भी प्लेसेंटल में पाया जाता है एक्सेप्ट साइक्लिक चेंज, उसमें साइक्लिक चेंज देखा जाता है इस रिप्रोडक्टिव फेज में, विच इज़ नॉन प्रीमेटिव जैसे कि काउ सीप रैट एक्सेट्रा में देखा जाता है। उस पीरियड को क्या बोलते हैं हम लोग, ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। इन प्रीमेटिव मंकी एंड ह्यूमन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन जो ह्यूमन में और आपके मंकी में जो देखा जाता है साइकिल को क्या बोलते हैं हम लोग, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। इसमें कुछ एक अलग पॉइंट दिया हुआ है, ऑल ऑर्गेनिज्म गो अंडर जुवलिन ग्रोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज विच कैन बी अंडरस्टूड इन एनुअल बिहाइंड द प्लांट्स बट नॉट इजी टू अंडरस्टैंड पेरिनियल। ठीक है। नेक्स्ट इसमें हम लोग कुछ इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इवेंट्स के बारे में बात करें तो इनमें 3 टाइप्स के इवेंट्स देखे जाते हैं, जैसे कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो अगर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में बात करें तो देखेंगे आप यहाँ पे कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है इसमें गैमेटोजेनेसिस इवॉल्व होता है, पहला प्रोसेस गैमेटोजेनेसिस, जिसमें क्या होता है कि गैमेट का फॉर्मेशन होता है लाइक इन एल्गी एंड मेल एंड फीमेल गैमेट्स लुक सिमिलर कॉल्ड होमो गैमेट्स, जो कि आइसोगैमेट भी बोला जाता है जिन्हें, एंड बट इन मेजोरिटी हेट्रोगैमेट्स आर फाउंड। जैसे कि यहाँ पे कह रहा है एल्गी एंड मेल एंड फीमेल गैमेट्स लुक सिमिलर कॉल्ड होमो गैमेट्स, और इसका अलग जो नाम होता है आइसो गैमेट नाम होता है, बट इन मेजोरिटी बहुत सारे में क्या देखा जाता है कि हेट्रोगैमेट्स देखा जाता है। फॉर फंजाई एंड प्लांट होमोथैलिक होमोथैलिक एंड मोनोसियस स्टैंड फॉर द बाइसेक्सुअल एंड हेट्रोथैलिक डायोसियस फॉर द यूनिसेक्सुअल मेल flower is known as a staminate and unisexual female flower is pistillate. So monoecious plant में जैसा एग्जांपल है आपका क्यूकर बीट्स एंड कोकोनट, डायोसियस प्लांट में पपाया, डेड पॉम एंड बाइसेक्सुअल एनिमल जैसे कि हर्मोफ्रोडाइट। अर्थवर्म एग्जांपल अर्थवर्म, स्पंज, टैपवर्म एंड लीच। सेल साइकिल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। अब इसमें डिस्कस करेंगे सेल साइकिल के बारे में जो गैमेटोजेनेसिस में होता है। गैमेट्स आर ऑलवेज हप्लॉइड में राइज बाय माइटोसिस इन हैप्लॉइड parents like Monera, fungi, algae, bryophytes, or meiosis in diploid parents like pteridophytes, gymnosperm and angiosperm और humans में देखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो है इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है स्पेशल सेल कॉल्ड मियोसाइट्स गैमेट मदर सेल यानी कि GMC अंडरगोज मियोसिस। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा इवेंट होता है आपका गैमेट ट्रांसफ़र होता है।
तो गैमेट ट्रांसफ़र में क्या होता है कि इन सम एल्गी एंड फंजाई बोथ गैमेट्स आर मोटाइल, मतलब कि एल्गी में या फिर फंजाई में जो गैमेट्स होते हैं दोनों के दोनों मोटाइल होते हैं, वो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। बट इन एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट्स वाटर इज मीडियम, उनमें क्या होता है कि वाटर मीडियम होता है गैमेट्स का फ्यूजन होने का। आर ट्रांसफर एंड बाइसेक्सुअल प्लांट्स पीस इन एजियर बट यूनिसेक्सुअल इज रिक्वायर्स फॉर द पोलिनेशन। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन सेकेंड इवेंट है, तो इसमें जब देखेंगे आप तो इसका अदर नाम होता है सिंगेमी, सिंगेमी के नाम से भी जाना जाता है ये, जिसमें पहला आता है पार्थेनोजेनेसिस। तो इस कह रहा है कि इन फीमेल गैमेट्स अंडरगोज डेवलपमेंट एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। इसमें क्या होता है कि फीमेल गैमेट्स अंडर जाता है किसी में मतलब और क्या करता है न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब सॉरी वैसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, जैसे कि रोटीफर्स, हॉर्नी बीज या लिजार्ड या बर्ड्स या फिर टर्के। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जैसे कि एग्जांपल देखा जाता है उसमें एल्गी, फिशेस, एम्फीबियन, बोनी फिश, फ्रॉग, इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्कैनोरी बिटवीन द सेक्सेस बट एंड मोर एम्फीबियंस ऑफ गैमेट्स बट इज रिस्की विद द प्रेडेटर। मतलब जितने भी इन लोग का गैमेट्स होता है प्रेडेटर से बहुत ही ज़्यादा इन लोग का खतरा होता है, अगर ये सेफ रह जाए तो ही जा कर के फाइनली फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो फंजाई, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, और टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड फिर एंजियोस्पर्म में मतलब कि जो होता है आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। जनरली इन मेल गैमेट्स इज मोटाइल, फीमेल इज नॉन मोटाइल एंड बट इन सीड प्लांट नॉन मोटाइल मेल एंड गैमेट्स इज ट्रांसफर्ड टू द पोलन ट्यूब। इसमें लेकिन यहाँ पे आप जो देखेंगे तो कह रहा है कि जनरली जो होता है आपका विजुअल है प्रॉपर, जनरली इन मेल गैमेट्स, जो मेल गैमेट्स होता है वो इज़ मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज़ नॉन मोटाइल। बट जो सीडी प्लांट होते हैं उसमें क्या होता है कि जो आपका मेल होता है नॉन मोटाइल होता है एंड मतलब जो गैमेट्स होता है नॉन मोटाइल गैमेट्स मेल का वो पोलन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें एग्जांपल फ्लावर वगैरह का देख सकते हैं आप जो भी। और इसके बाद हम लोग ये डिस्कस कर लिए। अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में आइए जानते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ये फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद वाला इवेंट होता है। तो इसमें क्या पहला देखा जाता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन। तो इट इज़ डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट इट इज़ एक्सपोज्ड टू। जैसे कि एग्जांपल में आप कलर चेंज कर लेता हूँ पहले मैं। इन एल्गी फंजाई जाइगोट डेवलप अ थिक वॉल that is resistant, disease and damage thus undergoes period of the rest before germination. In organism with haploidtic life cycle, zygote divided into meiosis to form haploid gametes. Haploid spore that grows into haploid individual. Zygote is vital link that ensure the continuity of the species. तो यहाँ पे important point है जो कि आपका कह रहा है जाइगोट इज़ अ वाइटल लिंक। वाइटल लिंक होता है जो इंश्योर करता है स्पीसीज़ के कंटिन्यूटी को। नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसेस आता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में जब देखेंगे आप तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट ड्यूरिंग विच इट अंडरगोज द डिवीजन, माइटोसिस एंड डिफ्रेंसिएशन। इसमें फिर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है जिसमें क्या होता है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि ओविपेरस डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउट ऑफ द बॉडी एंड एग में बी फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज। विविपेरस में जब देखेंगे आप तो हैव मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ बेबी एंड ऑफस्प्रिंग, जो कि विविपेरस मेल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट कह रहा है इन फ्लोरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल सेल ऑफ द ओनली पिस्टिल रिमेन्स अटैच टू द प्लांट। बाकी के मतलब सब हट जाते हैं और जो पिस्टिल होता है प्लांट के साथ में अटैच्ड रहता है। यहाँ पे एक दिया हुआ है ऑर्डर, इसको देखेंगे जैसे कि जाइगोट है, जाइगोट क्या करता है फिर एम्ब्रियो का या फिर ओव्यूल का फॉर्मेशन करता है, फिर सीड बनता है ओवरी में, फिर फ्रूट विच डेवलप अ थिक वाल कॉल्ड पेरिकार्प दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। एक आपका फूड के रेफरेंस में देखा जा रहा है जो कि मतलब जैसे मतलब सीड बना उसके ऊपर में एक आउटर कवरिंग लेयर पाया जाता है, आउटर कवरिंग लेयर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं पेरिकार्प बोलते हैं। क्या होता है वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है या फिर फंक्शन बोल सकते हो आप। इससे रिलेटेड और हम लोग क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में करेंगे जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा या फिर आई बटन पे दे दूंगा या फिर एंड स्क्रीन पे, आप वहां से जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और इसी तरह से हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स इस चैनल पे आएगा आगे से,
तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।